आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सादिया अली। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर। अहमदाबाद में 5400 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। शहरी तरक्की, तवानाई, सड़क और रेलवे की तरक्की में नई जोहतें होंगी कायम। भारत और फिजी के दरमियान दिफा से लेकर सेहत तक की तारीखी शराकत में एक नए बाब का इजाफा। पीएम मोदी ने कहा, भारत और फिजी के दरमियान है गहरी कुर्बत। फिजी के वजीर आजम ने ग्लोबल साउथ की सरकर्दा आवाज बनने पर भारत का अदा किया शुक्रिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में किया खिताब। कहा, ऐवान में इजहार राय की आज़ादी और कानून साजी के बारे में विट्ठल भाई पटेल के ख्यालात आज भी हैं मुसल्लिमा और 100 साल पहले तश्कील पाने वाले जमहूरी इदारों को इदारा जाती बनाकर ही जमहूरियत की रहनुमाई की जा सकती है। अमित शाह छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुडम आंदोलन मामले में पी सुदर्शन रेड्डी पर बरहम। कहा, उनके फैसले ने कबायलियों से अपने दिफा का हक छीना। बीजेपी के रविशंकर ने भी वजीर दाखिला के बयान की हिमायत की। नायब सदर के उम्मीदवार के लिए अपोजिशन पर उठाए सवाल। खेलों में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज से पेरिस में आगाज। हिंदुस्तान से लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय और PV सिंधु खवातीन के जुमरे में पेश कर रहे हैं दावेदारी। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के 2 रोजा दौरे पर होंगे। वो रियासत के लिए 5400 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। वजीर आजम मोदी आज अहमदाबाद के खडोल धाम मैदान में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके साथ ही वो गुजरात में बिजली की तकसीम के नेटवर्क को जदीद बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। पीएम मोदी के दौरे में और क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में गोडल धाम मैदान में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वो गुजरात में बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी से मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। गुजरात में बिजली नेटवर्क की जदीदकारी के लिए 1000 करोड़ रुपए से जायद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। 5000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये का विकास का खातमुहूर्त और लोकार्पण होने वाला है। साथ में दूसरे दिन हासलपुर के अंदर जैपनीज कंपनी के साथ ईवी कंपनी का पूरा लोकार्पण होने वाला है। वहीं रेलवे की 1400 करोड़ रुपए से जायद की स्कीमों का आगाज होगा, जिसमें 65 किलोमीटर तवील महसाना पालनपुर रेलवे लाइन को दोहरी और कटोसन रोड साबरमती के लिए एक मुसाफिर बरदार ट्रेन का इफ्तिताह भी शामिल है। 3 लाइनें, एक है महसाना से पालनपुर, दूसरी है कड़ी से कटोसन और तीसरी है बेचरा जी जो कार की फैक्ट्री है वहाँ से रनौज। ये 3 लाइनों का डेडिकेशन है। वजीर आजम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अहमदाबाद के कुर्ब जवार में झोंपड़ी झुग्गियों की बाज आबादकारी, आबी इंतजाम और सीवरेज की साफ सफाई में सुधार होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि कल प्रधानमंत्री जब गुजरात को ये सौगातें देंगे तो आने वाले समय में गुजरात एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरेगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, अहमदाबाद। फिजी के वजीर आजम सितवेनी लिगामा मादर रब्बुका के भारत दौरे ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की नई जहतें खोल दी हैं। दोनों ममालिक ने सेहत और तिब्बी सहूलियात के साथ साथ नकल मकानी और नकलो हरकत सलाहियत साजी में ताउन पर इत्तफाक किया है। उन्होंने कहा कि भारत और फिजी के दरमियान गहरी कुर्बत है और 19वीं सदी में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 60,000 से ज्यादा भाई और बहनों ने अपनी मेहनत और पसीने से फिजी की खुशहाली में अपना हिस्सा डाला है। उन्होंने वजीर आजम रब्बुका के जरिए ग्रामीण डे के ऐलान पर इजहार तशक्कुर किया। प्रधानमंत्री रब्बुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए
60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे, फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के तहत सुआ में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर किया जाएगा। डायलिसिस यूनिट और समुद्री एम्बुलेंस भी भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि वहां जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सस्ती और आला मेयार की दवाएं हर घर तक पहुंचे। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुआ में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि सपनों की दौड़ में किसी के कदम रुके नहीं, इसलिए फिजी में जयपुर फूड कैंप भी लगाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में भारत से गए काउपी यानी लोबिया सीड्स फिजी की मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह अंकुरित हो रहे हैं। भारत अब 12 एग्री ड्रोन और 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी भेंट करेगा। भारत और फिजी ने फैसला किया है कि भारतीय असातिज़ा को फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। फिजी के पंडित तरबियत के लिए भारत आएंगे और गीता महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। हमने तय किया है कि फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षक भेजा जाएगा और फिजी के पंडित भारत आकर प्रशिक्षण लेंगे और गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। यानी लैंग्वेज से कल्चर तक रिश्ते और अधिक गहरे होंगे। इससे पहले फिजी के वजीर आजम ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम रबुका अपनी अहलिया सलवाती रबुका और एक आला सतही वफ्द के साथ भारत आए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके फिजी हम मनसब रबुका की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही वफूद की बातचीत हुई। बाहिमी और आलमी मफादात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। और अगली खबर, वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जोधपुर में आदर्श स्पोर्ट्स अकेडमी का इफ्तिताह किया। 110 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का एक मरहला मुकम्मल हो चुका है। स्पोर्ट्स अकेडमी में 400 तलबा के लिए 125 कमरे तामीर किए गए हैं। इस अकेडमी में 200 तलबा को एनडीए और 200 को कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। इस स्पोर्ट्स अकेडमी में आचार्य ट्रेनिंग सेंटर, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए जाएंगे, जिसमें नौजवानों को खेल और दिफाई शोबे के लिए तैयार किया जाएगा। स्कूल, कोचिंग और खेल अलग अलग करके देखा जाता है, लेकिन लाल सागर प्रोजेक्ट सबको एक ही छत के नीचे लाने की मैं मानता हूं कोशिश है। मैं मानता हूं यहां विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा करने की कोशिश की जाएगी। चरित्र और देशभक्त की भावना भी उनके अंदर पैदा करने का प्रयत्न होगा। सेना में देश की सेवा करने वाले जवान, प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी में नए रिसर्च करने वाले और खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, मैं समझता हूं विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की यह भविष्य में और बड़ी उपलब्धि होने जा रही है।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंडी इत्तेहाद के नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बारे में कहा है कि उन्होंने अपने एक फैसले में छत्तीसगढ़ के सिल्वा जुडूम आंदोलन को मुस्तरद कर दिया और इस आंदोलन पर पाबंदी आयद करते हुए कबायलियों के अपने दिफा के हक को खत्म कर दिया, जिससे नक्सलाइट तहरीक को बढ़ावा मिला। यही वजह है कि इस मुल्क में नक्सलिज्म 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक जारी रहा। अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के अपोजिशन के इंतखाब पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर, और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि 130वें तरमीमी बिल पर अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद जेपीसी अपना काम करेगी। मौजूदा लोग काम करेंगे। कल से 4 साल तक अपोजिशन किसी काम में ताउन ना करे तो क्या मुल्क नहीं चलेगा? ऐसे नहीं चलता। कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी, मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर अपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। उमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने दारुल हुकूमत दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 रोज़ा वर्कशॉप में हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम सरहदी देहात की मजमूई तरक्की के लिए शुरू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 को फरवरी 2023 में मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 662 सरहदी देहातों को तैयार किया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में है। BVP2 को अप्रैल में मंजूरी दी गई थी, जिससे दीगर बैनुल-अक़वामी सरहदी गांवों की तरक्की होगी। इसके लिए 6,839 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। ये प्रोग्राम 17 रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 2028-29 तक नाफिज रहेगा। इस प्रोग्राम का मकसद सरहदी इलाकों में बेहतर जिंदगी, मुस्तकिल रोजगार, जराइम पर काबू पाना और सियाहत और सकाफती तरक्की को फरोग देना है। देहातों में इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सियाहत और खुद के रोजगार के मुतनव्वे मौक़े तैयार किए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तरमीमी बिल की कांग्रेस की मुखालफत पर कहा कि राहुल गांधी के पास लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह के लाए हुए ऑर्डिनेंस को फाड़ देने का क्या जवाब है? अगर उस दिन अखलाकियत थी तो आज क्यों नहीं है? मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। 130वीं आईनी तरमीम बिल को लेकर अपोजिशन जमातों में हंगामा आराई के पेश नज़र साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए बिल में शफाफियत और सियासी पाकीज़गी को जहन में रखा गया है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह का बिल इंदिरा गांधी के दौर में भी लाया गया था, लेकिन वजीर आजम के ओहदे को उससे बाहर रखा गया था। जो अमित भाई ने कहा ये बात सही है कि एक तरफ कांग्रेस का वो दौर था जब इस तरह का या इस जैसा इसके आसपास का कोई बिल तैयार हो रहा था, उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर को उससे बाहर रखा था। खुद नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो जो बिल का जानकारी मुझे है, जो बिल का मसौदा था उसमें प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के समय की जैसा था कि भाई बाहर रखो, लेकिन मोदी जी ने कहा क्यों प्राइम मिनिस्टर को बाहर रखना है, प्राइम मिनिस्टर को शामिल करना है। और इसलिए जो है वो इस बिल की जो सोच है, इस बिल की में जो पारदर्शिता है, इस बिल में जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की शुचिता और शुद्धता है, उसको सुनिश्चित किया गया है। हिंदुस्तानी सियासत में बदनवानी और जवाबदेही पर बहस 130वें आईनी तरमीमी बिल पर गहरी हो गई है। इस मामले पर बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने अपोजिशन पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये तरमीम संगीन इल्जामात में मुलविस रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएगी, जिनकी सजा 5 साल से ज्यादा है। पूनावाला ने अपोजिशन पर उसूलों को नजरअंदाज करने और सिर्फ ताकत और बेशर्मी की सियासत करने का इल्जाम लगाया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के इस इनिशिएटिव के बाद बहुतेक लोग तो समर्थन कर रहे हैं नैतिकता एंड क्लीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल का। जो हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है वो कहता है कि हम तो निर्लजता के साथ, हम तो पावर। और बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने अपोजिशन पर तंज किया और उन पर जेल से काम का नया तस्वुर लाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अमली और अखलाकी तौर पर वजीर आला या वजीर के लिए जेल से हुकूमत चलाना दुरुस्त है। ये क्या चाहते हैं? ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से। और बी सुदर्शन रेड्डी से मुतालिक वजीर दाखिला के बयान की भारतीय जनता पार्टी ने हिमायत की है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी का 2011 का फैसला नक्सली इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक धचका साबित हुआ। ऐसे में उन्हें नायब सदर का उम्मीदवार बनाना अपोजिशन की हकीकी सोच और रवैये पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस निर्णय को देने वाले, जिस निर्णय के कारण माओवाद की लड़ाई में धक्का लगा, आज वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी, ये आप तो बहुत बोलते हैं, आपकी सरकार थी 2011 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आपकी सरकार ने भी सलवा जुलूम के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक स्टैंड लिया था कि इससे माओवाद नक्सलवाद को रोकने में समर्थन मिला है। अगर आज वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो उनकी सोच क्या है, उनका पूरा अप्रोच क्या है, इसको कहने में क्या दिक्कत है भाई? अगली खबर, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने IIT काउंसिल की 56वीं मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर ने इस तकरीब में शिरकत करने पर अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि यह अहम मीटिंग तालीमी तरक्की का जायजा लेने और अगले 25 सालों के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुनक्किद की गई थी। उन्होंने IITs को आला तालीम के निज़ाम का बेहतरीन इदारा करार दिया और कहा कि वो खुशहाल, तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार भारत के विजन को अमली जामा पहनाने में मरकजी किरदार अदा करेंगे। रुक करेंगे कर्नाटक में धर्मस्थल मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि उसकी तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी को सौंपी जाएं ताकि इस पूरे तनाज़े के पीछे साजिश करने वाले और गैर मुल्की ताकतों का हाथ बताया जा सके। बीजेपी का इल्जाम है कि ये सिर्फ एक शख्स की शिकायत नहीं है बल्कि एक बड़ी साजिश है जिसका मकसद धर्मस्थल, मंदिर और हिंदुओं के जज्बात को निशाना बनाना है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि मंदिर को बदनाम करने के लिए इसके पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ है। कर्नाटक बीजेपी के सदर BY विजेंद्र ने यह भी कहा कि धर्मस्थल को बदनाम करने की गहरी साजिश रची गई है जिसके पीछे बैरूनी ताकतों के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दरअसल बीजेपी ने 1 सितंबर को धर्मस्थल मार्च की कॉल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन समीर रायना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठाकुर और निशांत तनवर की सरजरिश करते हुए हिदायत दी है कि वो माजूर और संगीन जिस्मानी मसाइल से 2-4 लोगों का मजाक उड़ाने पर अपने यूट्यूब चैनल्स पर माफी मांगे। अदालत की हिदायत के बाद ये सभी आज अदालत में पेश हुए थे। सोनाली ठाकुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से सोशल मीडिया गाइडलाइंस तैयार करने को भी कहा है ताकि आज़ादी इजहार के हक के साथ साथ सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों के एहतिसाब को भी यकीनी बनाया जा सके। अदालत ने कहा कि इस तरह के रहनुमा खतूत तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से बनाए जाए, जिनका मकसद सिर्फ ऐसे वाक़े से निमटना नहीं होना चाहिए बल्कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक होना चाहिए। वजारत इत्तलात और नशरियात को केस में फरीक बनने की इजाज़त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत 5 मुल्जिमान पर जुर्माना आयद करने का फैसला आइंदा समात में करेगी। और ईडी ने मगरबी बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एमएलए जीवन कृष्णा साहा को एक बार फिर से गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद के बरवान से मौजूदा एमएलए जीवन कृष्णा को 2023 में इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थे। इस साल जम्मू कश्मीर में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग जैसी कुदरती आफात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इतवार को उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई, जो इस कदर शदीद थी कि सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की वजह से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इंतजामिया की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सड़क को साफ करने का काम शुरू कर दिया। जेसीबी की मदद से सड़क को साफ किया गया। शदीद बारिश की वजह से इंतजामिया ने मुसाफिरों से मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करने और फिलहाल इस इलाके से दूर रहने की अपील की। लोगों को बगैर किसी वजह के घरों से ना निकलने का मशवरा भी दिया गया। तारीखी एक्सियोम 4 मिशन को कामयाबी से अंजाम देने और बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से बाहिफाजत वापस आने के बाद शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचे। वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हवाई अड्डे से लेकर सीएमएस गोमती नगर एक्सटेंशन कैंपस G20 क्रॉसिंग तक लोग उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। इस दौरान लोगों ने उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उनके लखनऊ के इस्तकबाल को और भी खास बना दिया। खास तौर पर बच्चे इस दौरान खलाबाजों के मलबूसात में नजर आए। शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में अपने स्कूल का भी दौरा किया, जहां से उन्होंने तालीम हासिल की है और इतना बड़ा मकाम हासिल किया। यहां भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान शुभांशु काफी लुत्फानंदोज होते नजर आए। स्कूल के बच्चों ने उनके लिए खुसूसी परफॉर्मेंस दी, जिसे देखने के बाद शुभांशु ने अपने अंदाज में बच्चों की हौसला अफजाई की। I have grown up here in this school. I have done my entire schooling here and sitting on these chairs that you are sitting right now. And I saw you performing on the stage, the fine bunch of kids who were doing exceptional performances out here. Let me tell you, I wasn't even halfway there, what you did. I was not as talented as you are. And if I could reach where I reached with being what I was, I can only imagine what you kids are going to do when you grow up in the future. The only thing that is required is perseverance. और बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उनकी अहलिया भी उनके साथ थी। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ारत सक़ाफ़त ने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 100 साला पैदाइश के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कमेटी में मरकज़ी वज़रा, कई वज़राए आला, गवर्नर और अवामी ज़िंदगी की अहम शख्सियात शामिल हैं। LK आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी मेंबर हैं। 128 अरकान पर मुश्तमिल ये कमेटी 100 साला तक़रीब से मुताल्लिक़ कौमी प्रोग्रामों का खाका तैयार करेगी। कमेटी मंसूबों की सिफारिश, हमाहंगी और निगरानी के लिए काम करेगी। ये पूरे मुल्क में साल भर के यादगारी प्रोग्रामों के लिए एक वाज़ेह वर्क फ्रेम भी तैयार करेगी। खेल की खबरों में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से शुरू हो गई है। खवातीन के जुमरे में हिंदुस्तान की तरफ से लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय और PV सिंधु कोर्ट पर नजर आएंगे। लक्ष्य सेन आज होने वाले पहले राउंड के मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगे, जबकि HS प्रणॉय और PV सिंधु कल अपने अपने पहले राउंड के मैच खेलेंगे।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।